समुद्र की रानी शार्क मछली होती है। वो शार्क इतनी खूंखार होती है कि हर कोई उससे डरता है, हर कोई उससे घबराता है, क्योंकि वो किसी को भी खा जाती है। लेकिन वही खूंखार शार्क एक मासूम सी छोटी सी डॉल्फिन मछली से डरती है। जबकि डॉल्फिन मछली तो मासूम सी होती है, यहाँ तक कि वो इंसानों के साथ भी खेलती है। लेकिन उसी डॉल्फिन, उसी मासूम सी मछली से एक खूंखार शार्क मछली डरती है। जबकि शार्क मछली डॉल्फिन की तुलना में तो बहुत बड़ी होती है। तो आखिर डॉल्फिन में आखिर ऐसा क्या पाया जाता है जिसके कारण शार्क भी उससे डरता है? देखिए, डॉल्फिन मछली में खूबियाँ तो बहुत पाई जाती है, लेकिन मेन दो खूबी ये है कि डॉल्फिन का जो शरीर होता है, जो उनमें जो हड्डियाँ होती है वो बहुत लचीली होती है, जिसके कारण डॉल्फिन मछली आराम से समुद्र में नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे बहुत ही तेज़ी से जा सकती है। लेकिन शार्क मछली ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर नहीं जा सकती। हाँ, ये भी बात रियल है कि शार्क मछली दाएँ से बाएँ तुरंत स्पीड से जा सकती है, लेकिन वो डॉल्फिन की तरह नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे स्पीड से नहीं जा सकती। और दूसरी खूबी डॉल्फिन मछली में ये है कि वो पानी से बाहर कई फीट ऊंचाई तक जंप कर सकती है, लेकिन शार्क ऐसा नहीं करती। देखिए, यही दो खूबी के कारण ही शार्क मछली डॉल्फिन से घबराती है। देखिए, मान लो शार्क और डॉल्फिन यदि आमना सामना हो जाता है, तब डॉल्फिन मछली क्या करती है कि वो तेजी के साथ नीचे जाती है और वो ऊपर आती है और फिर वो शार्क के पेट में वार करती है, मतलब शार्क के पेट में टक्कर देती है। और उसकी वो टक्कर कितनी भयंकर होती है उसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जो डॉल्फिन होती है वो पानी से बाहर 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक उछल जाती है, मतलब कि 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक जंप कर देती है। तो जंप करने में उसको कितनी ताकत लगती होगी, तो वही ताकत से यदि वो शार्क के पेट में यदि वार करती है तो शार्क को कितना दर्द होता होगा, समझ सकते हो। और दूसरी बात यह है कि डॉल्फिन का जो फेस होता है, जो मुंह होता है, वो थोड़ा नुकीला होता है। हालांकि इतना भी नुकीला नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत तो नुकीला होता है, ठीक है ना, शार्क की तुलना में। इसलिए जब वो अपने नुकीले मुंह से यदि उस शार्क के पेट में वार करते तो सोच सकते हो कि उसको कितना दर्द होता होगा। और तीसरी बात यह है कि डॉल्फिन मछली अपने परिवार के साथ झुंड में रहती है, समूह में रहती है, और शार्क सिंगल रहना पसंद करती है। इसलिए यदि शार्क यदि डॉल्फिन पर यदि आक्रमण भी कर देती है तो उस डॉल्फिन के साथ साथ उसके परिवार की जितनी भी डॉल्फिन होती है या फिर समूह की जितनी भी डॉल्फिन होती है, वो सभी डॉल्फिन शार्क पर हमला कर देती है, ठीक है। और वो हमला इतना ज़बरदस्त होता है कि उससे शार्क की मौत भी हो जाती है। और चौथी बात यह है कि जो डॉल्फिन मछली होती है वो शार्क को अपना दुश्मन मानती है, क्योंकि शार्क मछली क्या करती है, डॉल्फिन के बच्चों को खा जाती है। इस वजह से डॉल्फिन मछली उसको अपना दुश्मन मानती है और जहाँ कहीं भी शार्क को देखती है तो तुरंत उस पर हमला कर देती है। तो बस इन्हीं रीजनों की वजह से शार्क मछली, जो कि इतनी खूंखार और इतनी बड़ी होती है, इसके बावजूद भी वो एक मासूम सी डॉल्फिन मछली से डरती है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार की वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, जय।